अब आए रात को, फिर महान तकलीफ कष्ट पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर कहा कि नाना मैं अब जा रहा हूँ, मैं कट करके मर जाऊंगा। हाँ हाँ। अच्छा, या जहर खा लूंगा। तो हम कहा कि ऐसा कुछ ना करो। अब इसको तो कहने ये सज्जन कहने लगे मैं ज़मीन को बैनामा किसी को लिख दूंगा, लेकिन अशोक को मैं नहीं दूंगा। देना कि हमको पैसा मिल गया है। अच्छा, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे, मार डालेंगे अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो। अच्छा, इतनी बड़ी धमकी। हाँ, तो इसलिए इन्होंने वहाँ कह दिया कि हमको पैसा मिल गया है। हाँ, सरकारी टिकट लगे, उसमें मतलब फोटो पूरे एक लाइन से लगे और इनका भी फोटो लगा, उस पर साइन होने लगे। अरे तुमको इतना मालूम नहीं है कि नगद पैसा हाथ में धरना चाहिए तो बैनामा लिखना चाहिए, बयान देना चाहिए कि तुम तो कह रहे हो पैसा मिल गया। अरे तुमको ये मालूम नहीं है पैसा नहीं मिला, तुमको इतना। पंडित जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश चंद्र पांडे। पिता का नाम राम अवतार। जिला अमेठी, थाना सैतनगंज। अच्छा। ग्राम बाजार पुरवा। जी जी। कौन सा ग्राम बताया? बाजार का पुरवा। अच्छा। मौजा खरावा। मौजा खरावा। अच्छा, ये ग्राम बाजार पुरवा मौजा खरावा से हैं। ये सच्चिदानंद हैं। ये आपके कौन है? नाना जी। नाना जी। अच्छा, तो आप इन्हीं के पास रह रहे हैं? हम इन्हीं के पास रह रहे हैं, भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगा के चले हुए हैं और अपन जो है माँ की जो गंदगी थी वो साफ सफाई करके बाहर निकले। हम कहा अच्छा आप चलें। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये पंडित जी हैं और ये इनके नाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहेंगे कि ये जो सच्चिदानंद है ये हमारे साथ पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते करते हम तो आगे निकल गए, लेकिन ये वहाँ पे छोड़ दिए। कितने तक पढ़ा था अपना? 6वीं तक का। 6वें तक? हाँ, इन्होंने 6वें तक पढ़ाई की है, उसके बाद में 6ठे के बाद में इन्होंने छोड़ दी, मैं तो आगे निकल गया। अब हम बात करते हैं इनकी परिस्थिति आज क्या है। सबसे वहाँ जाओ। अभी हम बात करते हैं इनकी मेन मुसीबत, इनकी प्रॉब्लम क्या। देखिए कि ये एक ज़माने के माने हुए पंडित जी हैं, एक माने हुए जमींदार थे, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी काश्तकारी थे। पंडित जी आपके पास लमसम कितने के काश्तकार रहे होंगे? लगभग भैया 10 बीघे के। 10 बीघे। अच्छा, 10 बीघे के काश्तकार हैं। आज एक ऐसा वक्त आ गया है, एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इनको जो है कि ऐसे इनके पास किस अवस्था में हो गए हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? मैं सर एक करना चाहता हूँ कि जो ज़मीन सच्चिदानंद की थी उसको धोखे से बैनामा में लिखवा लिया। हाँ। अच्छा। अच्छा। और उसका पैसा का भुगतान नहीं किया गया है। अच्छा। और उसमें गवाह में मैं भी हूँ। हाँ। अच्छा, रजिस्ट्रार साहब ने इनसे पूछा भी नहीं कि तुमको पैसा मिला है या नहीं मिला है। अच्छा। तो इनको डरवा धमका करके वहाँ से एक कह दिया गया कि हाँ कह देना कि मुझे पैसा मिल गया है। अच्छा। और पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। अच्छा। तो मैं हूँ गवाह में और जिसने बैनामा लिखाया है उसके भाई भी गवाही में हैं। तो मेरा कहना है कि वो दस्तावेज नष्ट करने की कृपा की जाए। अच्छा, ये मतलब इनके कहने का मतलब है ले दे करके जो ज़मीन है वो ज़मीन इनके नाम है और ये इनके नाना जी हैं और इनके नाम जो ज़मीन है। कितनी ज़मीन है अपना? हमारे नाम पक्का 10 बिस्वा ज़मीन है। हाँ। और हिंदी में बोलते हैं पक्का 1.5 बीघे है। अच्छा। नहीं 10 बिस्वा जमीन। 10 बिस्वा। हाँ 10 बिस्वा। हाँ। अच्छा, वही 10 बिस्वा और ज़मीन सब खत्म हो गई। और ज़मीन वहाँ गौरा में भी थी, लेकिन उन्होंने हमारे पिताजी ने सब साफ चौपट कर दिया वहाँ। क्या कहते हो, ये सही कह रहे हैं? जी हाँ। हाँ? जी इनके पिताजी ने सारी ज़मीन ख़त्म कर दी। जी हाँ। अब यहाँ की जो ज़मीन थी और जो सच्चिदानंद का एक भाई था वो मर गया है, उसकी ज़मीन को इनके पिता ने अपने नाम वरासत करके उस ज़मीन को एक औरत के नाम बैनामा लिख दिया है। जबकि इनके भाई की ज़मीन मायके की ज़मीन है, सच्चिदानंद नाम दर्ज होनी चाहिए। ये गलत किया गया है, सच्चिदानंद धोखा किया गया। इसलिए वो ज़मीन जो बैनामा में लिखा है इनके मतलब इनके भोला शंकर की जो ज़मीन थी सच्चिदानंद मिलनी चाहिए। तो भोला शंकर की ज़मीन को उनके पिता ने अपने नाम वरासत करवा करके उस ज़मीन को एक औरत नाम बैनामा लिख दिया। अच्छा। क्या? तो ये गलत किया गया है, क्योंकि ये नैहरे मायके की ज़मीन है, मेरे लड़के की ज़मीन है। अच्छा,
ये उनको नाम नहीं दर्ज होना चाहिए था, लेकिन लेखपाल ने गलत किया। अच्छा, अभी जो ये आपकी ज़मीन जो इस पे जिस पे जो 10 बिस्वा है, ये 10 बिस्वा में ये ज़मीन उन्होंने बेनामा कैसे करा लिया? उन्होंने धोखाधड़ी किया, उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया, उन्होंने जो है कि मतलब अपने वहाँ के जहाँ के ये रहने वाले हैं ले गए। भगवान से हम प्रार्थना करत रहे। अच्छा, ये तो सब बहुत दूर की बात हो गई। अभी ये नज़दीक की बात करो। ये जो आपकी ये ज़मीन है, हम इस पे बात कर रहे हैं, तो जो बची हुई ज़मीन है, इस पे हम बात करना चाहते हैं। ये ज़मीन आप तहसील कैसे पहुँचे, हम ये जानना चाहते हैं। हम बता रहे हैं, हमें भी बोलो, लेकिन हाँ, नहीं बताओ। ऐसा है हाँ, कि ये मंदिर पर मेरे साथ रहते थे। अच्छा इनके पेट में बहुत सख्त तकलीफ थी, अच्छा, रात भर चिल्लाते रहे। हाँ, तो इन्होंने कहा कि नाना मेरा इलाज कराओ, नहीं तो मैं जहर खा करके या कलेरे के नीचे कट करके मर जाऊंगा। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा ये सब न करो, हाँ, महान अपराध है। हाँ, तो हम कहा चलो हम तुम्हारा लोन करवा देंगे बैंक में, तुम्हारी ज़मीन बंधक हो जाएगी, तो फिर बैनामा नहीं होगा। तो इनको मैं सचिनन को लेकर गया तो ग्रामीण बैंक बड़ौदा। हाँ, तो वहाँ पर मैनेजर ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, केवल पैसे का भुगतान बाकी रह गया था। अच्छा अच्छा। तो सचिनन के पिता अशोक कुमार ने मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि उनका दिमाग ठीक नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, उनके ज़मीन का बैनामा उनका ज़मीन का मतलब पैसे का भुगतान न करो। अच्छा। तो मैनेजर ने पैसे का भुगतान फिर नहीं किया। अच्छा। मजबूरन बस इनको फिर रात को फिर महान तकलीफ कष्ट पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। तो फिर कहा कि नाना मैं अब जा रहा हूँ, मैं कट करके मर जाऊँगा। हाँ हाँ। अच्छा, या जहर खा लूँगा। तो हम कहा कि ऐसा कुछ ना करो। अब इसको तो कहने ये सज्जन कहने लगे मैं ज़मीन को बैनामा किसी को लिख दूंगा, लेकिन अशोक को मैं नहीं दूंगा। अच्छा। मैं फ्री में लिख दूंगा। हाँ। लेकिन इनको मैं ज़मीन नहीं दूंगा। हाँ। तो हम कहा कि ऐसा ना करो, फिर इनको न दिन जाओ। इन्होंने मारा न बोलो बीच में। हाँ। तो फिर इन्होंने पूछा कि नाना कोई ज़मीन को बैनामा लेना बोलो बताओ। हाँ। तो मेरी एक लड़की ने एक एग्रीमेंट लिखवा लिया था। अच्छा। नीरज तिवारी से। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। तो सच्चिदानंद ने कहा कि मेरी बिटिया विजय कुमारी से जानकारी कर लो। हाँ। तो सच्चिदानंद गए, मेरी लड़की से पूछा विजय कुमारी से, तो विजय कुमारी ने पूरा बता दिया कि नीरज से मैंने एग्रीमेंट अपनी जीवन करवाया है। तो ये नीरज के पास पहुँचे। अच्छा। और वहाँ पर नीरज ने कहा कि मैं ज़मीन बैनामा लिखवा लूँगा। हाँ। अच्छा। तो इनको लेकर के और चले गए तहसील। हाँ। अच्छा, वहीं पर मैं तहसील में मैं मौजूद एक अपने एक वो दस्तावेज निकलवाने के लिए गया था। हाँ। वहीं पर अच्छा, जब इनको लेकर गए तो वहाँ पर बैनामा लिखा गया। इनसे बताया भी नहीं। हाँ। कि मैं बैनामा लिखवा रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, कहा कि मैं एग्रीमेंट लिखवाने आया के लिए लाया हूँ तुमको। अच्छा। हाँ, और एग्रीमेंट के बहाने लेखक से कह दिया कि बैनामा लिखो इसका। अच्छा। तो बैनामा उसने लिख दिया, इनसे बताया भी नहीं। हाँ। बैनामा लिखवाने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया। हाँ। जब रजिस्ट्री ऑफिस में पहुँचे। हाँ। तो वहाँ पर इनको धमकाया कि तुम हाँ कह देना कि हाँ हमको पैसा मिल गया है। अच्छा। अच्छा, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे, मार डालेंगे अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो। अच्छा, इतनी बड़ी धमकी। हाँ, तो इसलिए इन्होंने वहाँ कह दिया कि हमको पैसा मिल गया है। अच्छा। और वहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं। हाँ। पेड़ को दर्शाया नहीं है। हाँ। अच्छा, तो इस तरह से इनका बैनामा वहाँ पर हो गया है। मतलब यहाँ पे जब इनकी तबीयत खराब हुई और आपने इलाज की बात की और पैसे की बात की, तो पैसे कहीं मिले नहीं, और पैसे मिलने का सिर्फ एक ही चांस था कि जो है कि जहाँ से एग्रीमेंट करके पैसा ले लिया जाए, और उसके बाद में जब उसका पैसों का भुगतान कर दिया जाए तो वो एग्रीमेंट वापस हो जाता है। हाँ, 2000 रुपये दिए थे इनको। अच्छा, मात्र 2000 रुपये। बाकी एग्रीमेंट कितने पे होना था? हमको नहीं कितने एग्रीमेंट कितने पे होना था? एग्रीमेंट 1,50,000 10,000 कितने पे था? एक एग्रीमेंट अगर लिखावा चाहिए तो मुश्किल से 50,000 तुमका मिली आज के युग में। अच्छा। एग्रीमेंट अगर कहीं भी कराई हो तो 50,000 मिली। अच्छा। उससे फालतू नहीं। अच्छा, 50,000 रुपये के करीब में एग्रीमेंट में लगता है। तो आपको एग्रीमेंट के बहाने वहाँ पे ले गए।
अब माजरा इनका समझ में आया कि जैसे कि इनकी तबीयत ख़राब होती, तबीयत ख़राब होने के बाद में क्या होता है कि इनको पैसे कहीं मिलते नहीं हैं, क्योंकि इनकी पुश्तैनी जो ज़मीन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है पहले से, और पैसे वैसे है नहीं। और ये किस अवस्था में ये नज़र आ रहे हैं ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो हमारे होते पूजनीय होते हैं, और इसीलिए हम उनको किस अवस्था में ये रहते हैं, किस अवस्था में अपना पालन पोषण करते हैं, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। मौका पड़ा तो बाद में बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल आपको बताते हैं। मेन मुद्दा इनका ये है कि इनकी तबीयत ख़राब होती, तबीयत ख़राब होने पर इनके पास पैसा ना होने की वजह से इनके जो नीरज हैं, इनकी जो मतलब ये नीरज कौन है? मेरे लड़की के मतलब देवरानी को बोला था कि चलो हम आपको पैसा देंगे, तहसील में चल के आपको एग्रीमेंट करना है। तहसील में चल के एग्रीमेंट करने पर इनका होता यही है कि एग्रीमेंट के बहाने पूरी ज़मीन बैनामा करा लिया जाता है, और बाद में वहाँ पे एग्रीमेंट के टाइम पे इनको 2000 रुपये दे दिए जाते हैं। वही 2000 के चक्कर में इनको लगता है कि हमें अभी और पैसे मिल जाएंगे, और वही 2000 रुपये दे करके इनसे हौकारी भरा ली जाती, गवाही ले ली जाती कि हाँ हमको पैसे मिल गए। और उसके बाद में तुमको पता कब चला कि हमारा बैनामा हुआ है? जब उस पर सरकारी टिकट लगे, हाँ, सरकारी टिकट लगे, उसमें मतलब फोटो पूरे एक लाइन से लगे, और इनका भी फोटो लगा, उस पर साइन होने लगे, कहीं यहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ करो, यहाँ करो, इस रसीद पर करो, इस फोटो पे करो, वहाँ करो। तब हम कहा ये क्या हो रहा है, अब मैं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि अच्छा आप भी थे, आपको भी कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त? नहीं, उस समय मुझे कहा गवाही कर दो, मैंने गवाही कर दी। अच्छा, हम कहा ये क्या है? हाँ। तो कहेंगे ज़मीन का मैंने बैनामा लिखवाया है। हम कहा एग्रीमेंट लेके आए थे, आपने बैनामा कैसे लिखवा लिया? हाँ। ये मतलब तब वहाँ पे कुछ उन्होंने बताया नहीं क्यों कैसे किया है? कुछ नहीं बताया। अच्छा, वो मतलब जब सब कुछ करा लिया तब आपसे कहते कि ये मैंने बैनामा 2 लाख बैनामा। हाँ, उन्होंने आपस में घर में सलाह बना के पहले चल चुके थे। अच्छा, उन्होंने, मैं सुन रहा था बैठ के। हाँ। मैं इतना बहरा भी नहीं हूँ कि ये बैनामा ही जा रहे हैं करवाने। हाँ। मैंने कहा, मैंने अपने दिल से बोला कि जो है कि हम लिखेंगे एग्रीमेंट, लेकिन उन्होंने सोचा था कि बैनामा हो जाए। लेकिन मैं इसी धोखे के चक्कर में हमारी तो ज़मीन चलेगी, लेकिन हमको पैसा अभी नहीं मिला, ना कुछ भी मिला। मुझे धोखे से लिखाया गया, और उसके बाद जो है कि कहीं पैसा मिल, वहाँ रजिस्ट्रार पूछे कि पैसा मिल गया। अरे तुमको इतना मालूम नहीं है कि नगद पैसा हाथ में धरना चाहिए, तो बैनामा लिखना चाहिए, बयान देना चाहिए कि तुम तो कह रहे हो पैसा मिल गया। अरे तुमको ये मालूम नहीं है पैसा नहीं मिला, तुमको इतना सोचना चाहिए पैसा नहीं मिला है, और तुम केवल कह रहे हो कि पैसा मिल गया। जैसे कि जब आधार पर इनसे गवाही लिए और किस आधार पर इनके ज़मीन को दूसरे के नाम कर दिए, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इनका कहने मतलब हमें 1 रुपया नहीं मिला, और हमें जिस तरीके से नशे के हालात में ले गया गया, और इनकी उस टाइम पे मानसिक परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि ये कुछ समझ नहीं पाए, और वहाँ पे इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया। यही हुआ है? जी हाँ। इनका तबीयत ऐसा था कि मानसिक तनाव की वजह से कर लिया गया। हाँ, कर लिया। तबीयत इनकी कितने दिन से खराब चल रही थी? करीब 1 साल से पहले से। 1 साल से चल रही थी तबीयत खराब। बताइए, अभी ये आपके सामने बैठे हुए पूरी हिस्ट्री खोल के रख रहे हैं, कहाँ पे कैसे कैसे क्या किया, क्या हुआ, ये पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं। और इनकी मानसिक तनाव, उस टाइम पे तबीयत ख़राब हुई, तबीयत ख़राब होने की वजह से मौके का फ़ायदा उठाया गया। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर ये जो अन्याय हो रहा है, इसको न्याय में बदलना है, और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि आप इतने बड़े जमींदार थे, इतनी आपके पास प्रॉपर्टी थी, आपके पास सब खत्म हो गई है, और आपके पिताजी, आपकी आपत्ति कोई करने वाला कोई भी नहीं मिल रहा है। आपत्ति का कोई अभी ये पूरा विश्वास है। एक बात और जाते जाते हम पूछना चाहेंगे कि आपने कोई क्लेम, कोई एक्शन किसी से कुछ किया नहीं? आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं। क्यों नहीं किए? ये तो इनका काम था, इनकी जमीन का काम था। नहीं, आप इनके नाना है ना, तो आप जिम्मेदारी आपके पास रह रहे हैं ना, तो इनसे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आपको होना चाहिए ना।
तो उसमें हम अभी तो मतलब जब बैनामा हो गया, जमीन की लिखा पढ़ी चली गई, तो उस पर हम कौन सा क्लेम करें? क्यों क्लेम नहीं करोगे भाई? आपके पास रहते हैं, आपके बिना बताए इनसे ज़मीन निकाल ली गई, बैनामा कर लिया गया। इनसे कई बार सचेतन नीरज ने कहा कि अपना पैसा आकर के ले लो। हाँ। तो ये पैसा लेकर लेने जाते नहीं थे। क्या रुक जाओ। हाँ। पैसा कहा कि हमको पूरा पैसा मिला नहीं, इसलिए हम पैसा लेने नहीं गए। उसके बाद उनको क्लेम करना चाहिए था, इससे साथ मेरे जाते नहीं थे। हम क्या करें? तुमने क्लेम नहीं की कभी? नहीं। अब पैसा होता तो मैं क्लेम करता। हाँ। पैसे के क्लेम। इनको ये डरा मैं क्लेम करने जाता तो मुझको जान से मार देंगे, इसलिए मैंने कोई क्लेम नहीं किया। ये मुझे भ्रम रहा। हाँ, ये तो बता। अरे अब मान लो कि जो मैंने बताया, बिन पैसे के क्लेम कहाँ से होता? पैसा होता तो क्लेम करते। तो पैसा आप थाने में जाइए, थाने में रिपोर्ट करिए, क्लेम करिए जिसने किया है। थाने वाले फकड़ दलाल हैं, थाने वाले पकड़ दलाल हैं। ये इनको पकौड़ी और चाय चाट चाहिए हैं। ये तो चाट पहुँच के बैठ जावेंगे हैं। इनको आगे अगले का फिक्र तो है नहीं, अगले को तो फिक्र नहीं है। आप कर दो कि है ना, इनको ये डर था कि हमको जान से मार देंगे, इसलिए मैंने कोई क्लेम नहीं किया। इनको ये डर सताया कि अगर हम क्लेम करने जाएंगे तो उल्टा प्रशासन शासन इन्हीं के ऊपर मुकदमा, इन्हीं के ऊपर जो केस कर देगी, ये इनको डर हुआ। और इसी की वजह से आज इनकी ऐसी परिस्थिति आ गई, रोड पे कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। और यही हमने जब इनको देखा कि इतने बड़े काश्तकार, इतने बड़े जमींदार होते हुए आज इनके साथ क्या हो रहा है, जब इन्होंने मिले, ये पंडित जी मिले और इनसे मैंने पूरी हिस्ट्री पूछी, तब मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के सामने रखनी चाहिए और इंसाफ इनके साथ होना चाहिए। जो धोखा हुआ वो धोखाधड़ी से ऐसे लोगों को, और पता नहीं कितने लोग हैं, उन सबको बचाना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे ये डर के मारे ना थाने में गए क्लेम करने, ना ये किसी से बता सके, ना किसी से बोल सके। आज इनकी ज़मीन पूरी की पूरी ख़त्म हो गई और आज इनका कोई ठिकाना नहीं है। आज भी इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अच्छा। और मानसिक शुरू से भी इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा है। हाँ। इसलिए धोखाधड़ी में ले जा करके इनसे बैनामा लिखवा। और अपनी सरकार से यही निवेदन है कि जो मतलब नशे के उसमें होश कह के बेहोश कह के जो उन्हें काम कराते हैं कि दिमाग इनका खराब है और काम कराए पे पैसा नहीं दिया जाता, पूरा भुगतान नहीं दिया जाता। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि अगर जो उसका भुगतान नहीं हो रहा है तो उसका दरवाजा तोड़ दिया जाए। जैसे बड़े लोग हैं कि इनका काम करा लो, पैसा ना दो इनको मार दो जान से, तो उनका दरवाजा चाहे लोहा हुआ, चाहे लकड़ी हुआ, चाहे कुछ भी हुए, उसका तोड़ दिया जाए। अब हम ही हैं, हमारा धोखे से मारने के प्लान बनाए थे बाहर के लोग। अच्छा। है ना, कि पैसा ना देना पड़े हैं। तो हम कहीं सुन, हाँ मैं कह रहा हूँ उनकी दीवार तोड़ के पैसा निकाला जाए। चोर हो, चंडाल हो, दलाल हो, ये जितने बाहर के हैं, ये पैसा हम लोग क्यों काम करने बाहर को बुलाते हैं? अब इनका मानसिक संतुलन काफी दिनों से बिगड़ा हुआ है। ये घर से भाग कर चले जाते हैं। अच्छा। कहीं रुकते नहीं हैं। अच्छा। ये तो मजबूरी, बस मंदिर